हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्धरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की अपनी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स जो कि अभी रिलीज़ किए हैं सीबीएसई ने, जिनमें से कि एक कस्टम्स का है और एक जीएसटी का है, आईजीएसटी का। तो दोनों ही सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही रिफंड से रिलेटेड जो मिसलीनियस इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो एक जो इशू अभी एक्सपोर्टर्स को आ रहा था कि जीएसटीआर 3B में उन्होंने डेटा गलती से डोमेस्टिक सेल में डाल दिया था एक्सपोर्ट सेल को, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जीएसटी में ज़ीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो कई लोगों को ये नहीं पता था, तो जिन लोगों ने जीएसटी के प्रोविजन ठीक से नहीं देखे थे उन्होंने गलती से जो उनकी एक्सपोर्ट सेल थी उसको 3.1.A टेबल में डाल दिया था जीएसटीआर 3B की, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई की थी। तो उसकी वजह से उन्होंने जीएसटीआर सही फाइल किया हो या गलत फाइल किया हो, उनका डेटा आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहा था और उसकी वजह से उनके रिफंड में इश्यूज़ थे। इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे सीबीएसई ने रिलीज़ किया है अपने नोटिफिकेशन नंबर 12/2018 में। कस्टम्स का है ये, और यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया है कि आपको किस तरीके से वो रिफ़ंड मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स अटैच कर दिए हैं साथ में, तो ये रिफ़ंड आपको मिल भी जाएगा। तो थोड़ी सी आपको कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, मतलब कुछ खर्चा आपका यहाँ पे होने ही वाला है। और जो हमारे जितने भी सीए कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इस केस में पड़ेगी। साथ ही जो एक दूसरा सर्कुलर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी वो सर्कुलर है जिसमें कि जो छोटे छोटे मिसलीनियस इशूज़ थे, अदर इशूज़ रिफंड से रिलेटेड, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो 12/2018 है, जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के जो मिसमैचेस हैं उनकी वजह से जिन लोगों का रिफंड नहीं आ रहा था उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो खैर काफ़ी डिटेल में दिया गया है, बट मैं आपके लिए समराइज़ करके उसको बताऊँगी। तो फर्स्ट केस कवर करता है उस सिनेरियो को जहाँ पे कि जीएसटीआर 3B में जो आपने एक्सपोर्ट अपने दिया था, जितना टैक्स पे किया था, वो आपका अगर बराबर है जीएसटीआर 1 में जो आपने डिक्लेयर किया है तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। यानी कि उन सभी टैक्स पेयर की एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट सीबीएसई बनाएगा और वो लिस्ट आगे वो ट्रांसमिट करेंगे और ये रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो वो जीएसटीएन बेसिस पे एक लिस्ट बनेगी और वो आपको फिर रिफ़ंड इसका मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको एक सीए से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि हाँ आपने जो रिफ़ंड लिया है वो सही है और उसमें किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, यानी कि जितना आपका बनता था आपने उतना ही रिफ़ंड लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि डिपार्टमेंट उसको चेक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ट्रेल पूरी तरीके से मैच नहीं हो पा रहा था, ट्रेल बीच में टूट रहा था, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल सीएज हैं, उनको दे दी है। तो उनका आपको सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ये सर्टिफिकेट आपको 31 अक्टूबर तक देना है। उसके बाद अगर आप नहीं दोगे तो आपकी जो फ्यूचर की रिफंड है वो रुक सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है, मतलब ऐसा नहीं लिखा कि रुक सकती हैं, बट उन्होंने बोला है कि इम्पैक्ट हो सकता है जो फ्यूचर रिफंड्स हैं उनके ऊपर। देन यहाँ पे जो रिफंड प्रोसेस की जा रही है वो अब तक की, मतलब अब जो सीबीएसई इसको देख रहा है वो इसको 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च तक की इकट्ठे देख रहा है। तो आप उसको मंथली के हिसाब से नहीं एड्रेस करवा पाएंगे। आपको सारा का सारा जो अमाउंट है 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, उतना आपको पूरा कंसिडर किया जा रहा है, तो उसका इकट्ठा आपका रिफंड आएगा। देन इसमें सेकेंड सिनेरियो वो बनता है जहाँ पे कि आपने जो टैक्स जीएसटीआर 3B में दिखाया और जो जीएसटीआर 1 में है आपका टैक्स वो डिफरेंट है, यानी कि वहाँ पे शॉर्ट पेमेंट है। मतलब डिफरेंट तो पहले वाले केस में भी होता, लेकिन वहाँ पे आपका जीएसटीआर 3B में शॉर्ट पेमेंट किया है आपने। तो अगर आपके रिफंड की अमाउंट इस केस में 10 लाख रुपए तक है तो आपको जो बैलेंस है, यानी कि जो शॉर्ट कमिंग है, उसका पेमेंट करके और उस पेमेंट की एक जो चालान है उसको सेल्फ अटेस्ट करके वो देना है। और अगर वो अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको साथ में एक सीए का सर्टिफिकेट भी लगवाना पड़ेगा कि हाँ आपका कैलकुलेशन ठीक है। साथ ही जिन लोगों का शॉर्ट पेमेंट वाला केस है उनको जो दूसरे वाला एक सर्टिफिकेट है सीए का वो भी, यानी कि उनके लिए 2 उनको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और जो पहले वाला केस है और दूसरे वाले केस, मतलब इन दोनों ही सिनेरियोज में आप लोगों को जीएसटी का ऑडिट, एक जो स्क्रूटनी ऑडिट होगा जीएसटी का, उसके लिए भी आप लोग लायबल होंगे। तो रिफंड आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ कंप्लायंसेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपको शॉर्ट पेमेंट है तो उसको प्लीज़ पे करके आप उसको डिपॉजिट करा के सबमिट करा के उसका प्रूफ और अपना रिफंड वहाँ से रिलीज़ करा सकते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली रिफंड आपको सारे अमाउंट का मिल ही जाएगा। और साथ में आपको उसका एक जीएसटी का जो ऑडिट होगा, ये अलग से एक रिफंड का ऑडिट है। जो हमारा जनरल जीएसटी ऑडिट है उसके अलावा ये सिर्फ रिफंड के लिए एक ऑडिट है। तो जल्दी अपनी रिफंड को प्रोसेस कराने के लिए आप जो आपके नियरेस्ट कंसल्टेंट हैं
जिनसे भी आप टच में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हो। तो जो लोग जीएसटी में एक्चुअली अपडेटेड रहते हैं उनसे आप इसके लिए गाइडेंस भी ले सकते हो कि किस तरीके से आपका रिफंड प्रोसेस होगा। इसके बाद जो एक सेकंड सर्कुलर है जो आज की हमें वीडियो में अपने डिस्कस करना है, जो कि जीएसटी का है। तो इस सर्कुलर में उन्होंने कुछ मिसलेनियस इश्यूज जो हैं उनको कवर किया है। पहला इशू जो उन्होंने कवर किया है यहाँ पे, वो फर्स्ट इशू है कि एक्चुअली जीएसटी के प्रोविज़न में ये था कि आप जीएसटी 1 फाइल करते हो और साथ में आप टेबल 6 से फाइल करते हो तो आपका रिफंड प्रोसेस होता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी थी जहाँ पे कि आपको टेबल 6 फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको जीएसटी 1 भी नहीं फाइल करनी होती। तो जीएसटी में अगर आप देखोगे जो लोग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस हैं यानी कि एनआरटीपीज, आपके कंपोजिशन डीलर्स हैं, वो साथ में जो टीसीएस टीडीएस डिडक्टर हैं, अभी तक प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है तो वैसा कोई होगा नहीं फिलहाल। वो उन सब केसेस में क्या होता था कि उनको क्योंकि जीएसटी 1 फाइल ही नहीं करनी और आईएसडी भी इसमें आप कह सकते हो, तो आईएसडी को 4, 5, 6 रिटर्न, मतलब इन तीनों की जो रिटर्न है वो है 4, 5 एंड 6, तो वो उनको फाइल करनी होती है और उनको जीएसटी 1 फाइल ही नहीं करनी होती। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जीएसटी 1 फाइल बिना करे भी अपनी पर्टिकुलर जो उनकी स्पेसिफिक रिटर्न है उसको फाइल करके भी वो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो पहला ये डिस्क्लोजर यहाँ पे किया गया है सीबीआईसी की तरफ से। देन इसके बाद सेकेंड एक इशू था कि जहाँ पे आपने किसी एससीजेड को सप्लाई की है सर्विसेज की, या एससीजेड डेवलपर और एससीजेड यूनिट को, और उस केस में आपको रिफंड चाहिए, तो उस केस में भी सेम प्रॉब्लम थी कि 3B में आपने गलत जगह पे डाल दी थी और जो आपकी जीएसटी 1 है वहाँ पे आपने गलत जगह पे सप्लाई दिखा दी थी। तो जो मैंने पुराने वाले सर्कुलर की जो आपसे प्रोविज़न डिस्कस किए वहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट वाला कवर किया था, वो एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर एक्चुअली जा रहा है। एससीजेड में जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर मूव नहीं करता, लेकिन तब भी उसको एक्सपोर्ट ही माना जाता है। तो यानी कि इस केस में उसको कवर किया गया है। तो जहाँ पे 3B और 1 का गैप है, तो एससीजेड वाले केस में एससीजेड को जो एक्सपोर्ट किया गया है तो वो इस सर्कुलर के थ्रू, मतलब वहाँ पे भी आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, आपको रिफंड अब उसके लिए मिल जाएगा। अब तक वो नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी सारे टैक्स पेयर इसके कारण चिंतित थे, परेशान थे, क्योंकि उनको उनका रिफंड का अमाउंट नहीं मिल पा रहा था, डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा था आगे। देन उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी चीज़ जो कवर की है वो ये कि जहाँ पे आपके प्रोडक्ट पे कंपनसेशन सेस लगता है, तो कंपनसेशन सेस का, और जहाँ पे फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लेट्स सपोज उस पर कंपनसेशन सेस नहीं लगता। उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है जैसे कोल और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एल्यूमिनियम, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपनसेशन सेस नहीं लग रहा है, तो क्या मुझे उस कंपनसेशन सेस का भी रिफंड मिल जाएगा? तो ये उन्होंने अभी क्लैरिफाई किया है, क्योंकि ऐसा लॉ के अंदर कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपने एलयूटी में एक्सपोर्ट किया है तो फिर आपने जो सेस आपका एक्यूमुलेट हो गया है आपके इनपुट्स पे, उस सेस का भी आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस सेस का यूटिलाइजेशन आप आईजीएसटी की पेमेंट के लिए नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अगर एग्जेम्प्ट है लेट्स सपोज, तो वहाँ पे आईजीएसटी होगा ही नहीं, तो वहाँ पे आपको एलयूटी में एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में आपको सेस का भी रिफंड मिल जाएगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो क्या वहाँ पे भी मुझे रिफंड मिल जाएगा? तो ये ऑलरेडी क्लियर भी था जीएसटी के प्रोविजंस में कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट की भी अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो भी उससे रिलेवेंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आपको क्रेडिट भी ले सकते हैं आप, और साथ में आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस है जो कवर किए गए हैं, बट उनको उतना डिटेल में हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। तो ये वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो कि एक्सपोर्ट और उनके जो रिफंड रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड थे। तो अभी सीबीआईसी एक रिफंड फोर्टनाइट भी स्टार्ट करने वाला है, यानी कि 15 दिन का एक उनका कैंपेन चलेगा, जिसमें जितने भी अटके हुए रिफंड्स हैं उन सबके सब रिफंड्स को वो कवर कराने की कोशिश करेंगे, रिफंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपने नियरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए अपने रिफंड के लिए, तो हो सकता है आपका रिफंड भी अब टाइमली रिलीज हो जाए। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। रिफंड से रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ हैं वो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।